हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल प्रोप्राइटरशिप्स में कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। जो फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर होते हैं वो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, अ प्लेस वेयर ट्रेडर्स कैन ट्रेड सिक्योरिटीज एंड मॉनिटर या चेक देयर इन्वेस्टमेंट्स इज ट्रेडिंग अकाउंट। देन ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में आता है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा। देन टू परचेजेस, परचेज आपका एक्सपेंस है या लॉस है तो वो डेबिट में आएगा। अब कुछ आपने बेचा, आपने ख़रीदा परचेज़ में, मान लीजिए आपने कुछ वापस किया तो परचेज़ रिटर्न, तो परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न माइनस कर दीजिए, नेट परचेजेस आ जाएंगी। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ट्रेडिंग अकाउंट होता ही नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट ही होने हैं। देन क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, बाय सेल्स। सेल्स अब क्योंकि इनकम या गेन का हिस्सा है तो सेल्स क्रेडिट में आएगी। अब आपने कुछ माल बेचा, जिसको बेचा उसने वापस कर दिया तो वो सेल रिटर्न कहलाएगा, तो सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल्स हो जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा, क्योंकि डेबिट का उल्टा क्रेडिट, ओपनिंग का उल्टा क्लोजिंग। देन ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड में लॉस आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। अब ये कहाँ कैरी डाउन होगा, ये पीएनएल अकाउंट में फॉरवर्ड होगा। पीएनएल अकाउंट क्या होता है, पीएनएल अकाउंट फिर से एक नॉमिनल अकाउंट होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट के हिसाब से, जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो पीएनएल स्टेटमेंट, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस अ कंपनीज रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जो कंपनी के रेवेन्यू, खर्चे, एक्सपेंसेस बताते हैं ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और वो स्पेसिफाइड पीरियड 1 ईयर का होता है। देन पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, अब जैसे मैंने बताया पीएनएल अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है तो डेबिट कर दीजिए एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट कर दीजिए इनकम एंड गेन। अब क्या क्या होते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस, जैसे टू सैलरीज, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस मतलब जो अपन हमारे ऑडिटर को देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जनरली फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली का खर्चा, कुछ रूटीन रिपेयर है आपका तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई तो वो आएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। फिर एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सेलिंग कमीशन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब ये पीएनएल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो लॉस डेबिट में आएगा। अच्छा, लॉस डेबिट में आ रहा है तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट, लॉस का उल्टा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। फिर अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होता ट्रेडिंग अकाउंट में तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन होगा। देन बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स, बाय इंटरेस्ट अर्नड ऑन डिबेंचर्स, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड एंड में नेट लॉस। अब देखिए अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड कम है तो एक्सपेंस या लॉस बढ़े, इनकम एंड गेन कम है तो नेट लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। अब उसका उल्टा, इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड बढ़ा है पर डेबिट साइड कम है तो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में आएगा। देन लास्ट है जिसके मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिखे हैं, जैसे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। पीएनएल अकाउंट इज रिक्वायर्ड prepared to represent P&L of a particular period. Then trading account ascertains मतलब finds gross profit या gross loss. P&L account ascertains net profit or net loss. ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि पहले फाइनल अकाउंट जो बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनता है, फिर पीएनएल बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। और पीएनएल अकाउंट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देन ट्रेडिंग अकाउंट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अकाउंट। अब ये पहला ही अकाउंट बन रहा है तो ये किसी पे डिपेंडेंट तो होगा नहीं, लेकिन पीएनएल अकाउंट इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि पीएनएल ट्रेडिंग के बाद बनता है, दूसरे नंबर पे बनता है, तो ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस, क्योंकि वही तो पीएनएल में ब्रॉट डाउन करेंगे। देन स्टॉक एडजस्टमेंट नीडेड, अब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आता है तो कभी कभी एडजस्टेड परचेजेस आती हैं तो स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन पीएनएल अकाउंट में नो नीड ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट। इसका रीज़न ये है कि पीएनएल अकाउंट में स्टॉक ही नहीं आता, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो वहीं एडजस्ट करेंगे ना हम। पीएनएल अकाउंट में जब स्टॉक आ ही नहीं रहा है तो उसे एडजस्ट क्यों करेंगे, तो इसलिए पीएनएल अकाउंट में नो नीड ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट इज़ देयर।
So that's it guys, thank you so much.